हाय। तो आज हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे ग्लूटेन के बारे में। और ग्लूटेन का ना आजकल आपने नाम सुना होगा गेहूं के साथ। बहुत लोग कह रहे हैं आजकल कि उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या गेहूं इंटॉलरेंस है या गेहूं से एलर्जी है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है जो काफी अन्न में पाया जाता है। अन्न जैसे कि गेहूं, जौ, राई और कुछ ओट्स में भी ग्लूटेन की मात्रा होती है। हाल फिलहाल में हम लोगों की डाइट में ना गेहूं एक ऐसा अन्न हो गया है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, गेहूं के अलावा चावल। लेकिन पिछले 20 सालों में गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा 40 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि हमारे ना जितने भी पूर्वज थे, दादी दादा लोग तो बहुत गेहूं खाते थे, ऐसा कैसे हुआ कि हमारे शरीर में ग्लूटेन की एलर्जी हो गई? तो सबसे बड़ा रीजन है हमारे गेहूं में जो हम लोग आजकल खाते हैं उसमें 40 गुना से भी ज्यादा ग्लूटेन की मात्रा होना। और ये वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ है। इतना ही नहीं, वो जो आजकल ना हमारे को ना गेहूं को रिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उन सब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन गेहूं इंटॉलरेंट और गेहूं एलर्जी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जाने इसमें क्या अंतर है। जब हम बोलते हैं कि हमको ग्लूटेन या गेहूं इंटॉलरेंस है तो इसका मतलब है हम गेहूं को हजम नहीं कर पाते हैं और गेहूं की वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है। उसमें दर्द होता है, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन या गैसी होना जैसी चीजें हमें फील होती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमें गेहूं से एलर्जी है तो इसका मतलब है जब हम गेहूं खाते हैं हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गेहूं के अगेंस्ट रिएक्ट करता है और बनाता है ढेर सारी एंटीबॉडीज। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ग्लूटेन एलर्जी का नंबर बहुत ही कम होता है। पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने कहा ना ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई, तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आखिर हम और आप ये पता कैसे करें कि हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं या ग्लूटेन एलर्जिक हैं? तो उसके लिए आपको ना एक सिंपल घर पे टेस्ट करना पड़ेगा। आप अगर कुछ दिन तक के लिए गेहूं नहीं खाएं, रोक दें बिल्कुल गेहूं, जौ, राई और ओट्स, और किसी मेडिकल प्रोफेशनल से अपने ब्लड टेस्ट कराएं जानने के लिए कि क्या आपके शरीर में उससे रिएक्शन होने वाली एंटीबॉडीज हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप एलर्जिक हैं या नहीं हैं। और अगर आप एलर्जिक नहीं हैं और फिर आपने कुछ दिन बाद फिर से गेहूं की रोटी खाना शुरू करी और आपके पेट में दर्द और वही सारे सिम्टम्स, गैसी होना, कॉन्स्टिपेशन होना या लूज मोशन होना, तो इसका मतलब आप गेहूं इंटॉलरेंट हैं। और मुझसे पूछे ना गेहूं एलर्जी अगर आपको नहीं है तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि गेहूं इंटॉलरेंट होने में हमको अपने सिर्फ खाने पे ध्यान देना है और हम इस इंटॉलरेंस से बिल्कुल आसानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट में बहुत ढेर सारे डाइवर्स अन्न लेकर के आने हैं। अगर हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो हम शुरुआत करते हैं मिलेट से। हम बाजरे को ऐड कर सकते हैं, रागी को ऐड कर सकते हैं, मक्के को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कूटू का आटा और सिंगाड़े का आटा। चावल में 0 ग्लूटेन होता है, तो हम व्हाइट राइस या ब्राउन राइस कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। चावल हम बॉइल वाली स्टीम्ड राइस की फॉर्म में और चावल के आटे को हम रोटी की फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमको सिर्फ डाइवर्स अन्न पे ध्यान देना है और साथ ही साथ हम अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीबायोटिक्स हेल्प करते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस को कम करने में। तो अगर हम इंटॉलरेंट हैं तो हमको खूब ढेर सारा प्रीबायोटिक और खूब ढेर सारे प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में लेने चाहिए। इन प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे मैंने और भी वीडियो करे हैं जो आपको मिलेंगे आपके अपने चैनल डॉक्टर सोनू सिंह पर। और ज्यादा जानने के लिए डाइट से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें देखें मेरे और वीडियोज। थैंक यू सो मच।